बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई जस्ट वांट टू से कि इस वीडियो पे काफ़ी मेहनत की है, सो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड लेट्स एम फॉर 60 लाइक्स। आई नो थोड़ा मुश्किल है लेकिन कर सकते हैं हम। एंजॉय। एक एवरेज पाकिस्तानी मिडिल क्लास बॉय की ज़िंदगी में ग्रेजुएशन के बाद दो चीज़ें तो ज़रूर होती हैं, आतिफ के गाने और घर वालों के ताने। सिर्फ घोड़े बेच के गधों की तरह सो रहा है। बाप तो आलसी है और बेटा बाप से भी आलसी है। उज्जा गधे के बच्चे उठ। मैं तो परेशान हो गई हूँ दोनों से। पूरा दिन बस मैं काम करती रहूँ और ये सोते रहे। मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई है। ये हूँ मैं, मेरा नाम है मोइन अली। इकरा से आशिकी करने के चक्कर में इकरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। इकरा तो ना मिल पाई, लेकिन गलती से मुझे इंजीनियरिंग की डिग्री ज़रूर मिल गई। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद ना ही नौकरी मिल पाई और ना ही छोकरी। अरे भाई, जहाँ बना सलामत, खुद तशरीफ ले आए हैं आज। ये भैया दिन में चांद कैसे निकल गया भैया? हाँ? गधे का बच्चा। आपका ही बच्चा है जी। बेटा, मैंने दिन रात मेहनत करके एक एक पाई जोड़कर तुझे एक अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलाया, तुझे पढ़ाया, ताकि तू हम माँ बाप का सहारा बन सके। हाँ, हंस लो। जब अपना ही सिक्का खोटा निकले तो क्या कर सकते हैं। बस बेटा, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे अबू आज आप गुस्सा हो रहे हो, लेकिन देखना कल इंटरव्यू लेके आ रहा हूँ। इंटरव्यू नौकरी हाथ में देगा, इतना अच्छा इंटरव्यू करके आऊँगा, इंटरव्यू परेशान हूँ। So, Mr. Moinali, जी सर। it appears that you have recently graduated from Iqra University. जी सर, आई मीन यस सर। So, tell me a little about yourself. My name is Moin, full name Moin Ali. I'm poor by money but rich by heart. I love this company, so when will my job start? Look, Mr. Moinali, I like your company. लेकिन हम आपको जॉब दे रहे हैं तो हमें भी कुछ मिलना चाहिए ना। मैं समझा नहीं सर। देखें, ये डोनेशन, अगर आप इसमें डोनेशन दे देंगे तो आपका हमारा भला हो जाएगा और हो सकता है कि आपका भी भला हो। अच्छा, अब समझा। सर ये आपका कोट बड़ा अच्छा है सर, ये कहाँ से लिया आपने? ये मैंने बनवाया 2000 2000 रुपीज़ का। सर ये मेरी शर्ट आप देख रहे हैं, इसमें से मैं ऐसी शर्ट नहीं पहनता। ये मैंने खास इस इंटरव्यू के लिए 400 की। ये पैंट पीस है मैंने इस खास इंटरव्यू के लिए 300 की। घड़ी 150 की, 200 के शूज़, 100 के सॉक्स और इनकी पॉलिश 150 की। हुए 2000? नहीं हुए अभी तक। चलिए मेरे घर से इधर तक बाइक का पेट्रोल गिन लेते हैं। मैंने 100 रुपये का पेट्रोल डलाया, रास्ते में चाय पी और बिस्कुट खाया, हो गए 50 रुपये। अभी भी नहीं हुए 2000। ये सारा मेरे महीने की पॉकेट मनी में से गया है। कहना क्या चाहते हो आप? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि वो जैसा लोअर मिडिल क्लास आदमी जो आपका 2000 तक का कोट अफोर्ड नहीं कर सकता, उससे डोनेशन के नाम पे रिश्वत कैसे मांग रहे हैं? लगता है सर आप गाय का मोटो भूल गए, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। गेट आउट फ्रॉम हेयर। आपकी नौकरी आपकी मुबारक, सीवी दीजिए।
यार तो फ्रेश अप तो देना। हेलो। हेलो बेटा, तुम जल्दी से घर आ जाओ। क्यों, क्या हुआ? सब खैरियत? बेटा वो तुम्हारी अम्मी को ब्रेन ट्यूमर हो गया है। बस तुम जल्दी से घर आ जाओ। बताइए सुसाइड क्यों कर रहा था? मैं इंटरव्यू लेने गया। मैं एक एक करके अली को अपना सारा मसला बताता गया कि क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, किधर हुआ। लेकिन यार जो भी हुआ अच्छा बिल्कुल नहीं हुआ मेरे साथ। ये लिख के ले लो। बे तो अच्छा ये बात है, तो बताता ना तू मुझे पहले। ये पता है प्रॉब्लम किस में है? किस में? अपने इस मुल्क में प्रॉब्लम है। इस मुल्क में? अब बचपन से हर 14 अगस्त के फंक्शन पे यही सुनता आ रहा हूँ, पाकिस्तान इज नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान से अच्छा कोई नहीं। अब एक घंटा हमारा कंट्री नंबर 1 है, करप्शन में नंबर 1 है, मुझ जैसे गरीब और उन जैसे अमीरों में फर्क करने में नंबर 1 है। साला मुझ जैसा आम आदमी किधर जाए इस मुल्क में यार। अम्मी को ब्रेन ट्यूमर हो गया, पता नहीं डॉक्टर कितना खर्चा लेगा, पता नहीं, कुछ नहीं पता। बस कहते हैं कि हर गुनाह की सजा मिलती है। पता नहीं मैंने पैदा होने से पहले कौन सा गुनाह कर दिया कि इस मनुष्य मुल्क में पैदा हुआ मैं। बे तो तू ये मुल्क छोड़ क्यों नहीं देता? यूएसए या दुबई में क्यों नहीं शिफ्ट हो जाता? अबे हाँ, ये पहले क्यों नहीं सोचा मैंने। मैं जा रहा हूँ दुबई अगले महीने। वीज़ा है अपने पास, पासपोर्ट ही बन जाएगा 1 महीने में। तो प्लेन की टिकट? प्लेन की टिकट मैं कहीं से कर लूँगा, मैं कहीं से पैसे कमा लूँगा, लेकिन इस मनुष्य जगह से बाहर निकल जाऊँगा बस। अब सही, अब तू देखना। कायदे आज़म ने कहा है वर्क वर्क एंड वर्क 3 दफ़ा। इसलिए मैंने दिन में 3-3 नौकरियां करना शुरू कर दी। सुबह के टाइम में छोटू था चाय के रेस्टोरेंट पे, दोपहर के टाइम में एक मैकेनिक का काम करता था, बाइकें बनाता था और थोड़ी बहुत तोड़ता भी था। उसके बाद जब मुझे रात में थोड़ा बहुत अपने लिए टाइम मिलता था, मैं उस टाइम लग गया एक रेस्टोरेंट पे बर्तन धोने। उसी बहाने हाथ धो लेता था। हाँ बात सही से टिकट लेके आ जाऊँगा यार, पैसे संभाल लूँगा। अरे अली को लेके जाना था, क्यों गया है कहीं यार। दोनों निकाल अबे अली यार कुछ समझ नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूँगा। बे तू फिक्र मत कर, तूने एफआईआर तो दर्ज करवा दी है ना, तो तेरे पैसे तुझे जल्दी मिल जाएंगे। अबे इस मुल्क में रहना ही अजाब है यार। एक मुझे पुलिस वाला बिल्कुल भरोसा नहीं है। अबे अल्लाह बराए जानी, सब ठीक हो जाएगा। ये दोस्त यहाँ पे। एक्सक्यूज़ मी भाई साहब, ये मोइन अली का घर कौन सा है? ये वाला, थैंक यू। नहीं 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 नहीं, वो वाला लगता है, वो वाला। शुक्रिया भाई साहब। नहीं नहीं नहीं, मोइन अली उधर रहता है, उधर। यानी वो मोइन अली। बस मेरे बच्चे बस अच्छा नहीं जाता नहीं बोले मुझे जा कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। हाँ ये रहा ना। अली लोग मैं तेरे को बाद में कॉल करता हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आप कौन? मोइन अली जी। ये एक सेकंड, उस दिन आपका ये वॉलेट शायद मेरा वॉलेट ये आपके पास कहाँ से आया? जी, जब उस दिन आपको डकैत गन पॉइंट पे ये आपसे लेके भाग रहे थे, तब ये मुझे उनकी पॉकेट से गिर गया, तो फिर मैंने उठा लिया था और फिर इसमें आपका CNIC कार्ड था, तो वहाँ से आपका एड्रेस मिला, तो फिर मैं लौटाने आ गया। अरे भाई साहब, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। कोई बात नहीं। आप अंदर आइए, चाय पी, चाय नहीं, पी, नहीं, आइए प्लीज़। नहीं प्लीज़ आइए। नहीं, अच्छा ठीक है, आपकी मर्जी। नहीं मैं आता हूँ, मैं आता हूँ। चाह रहे हैं? हाँ, ठीक है। चाय ये लीजिए भाई साहब, आप चाय। सॉरी थोड़ी देर होगी मुझे। नहीं कोई बात नहीं। मैं आपको बता नहीं सकता कि आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। नहीं भाई, ये तो मेरा फर्ज था। वरना आपको तो पता ही होगा, आजकल इस मुल्क में किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। नहीं भाई, ऐसी बात तो नहीं है। अच्छे और बुरे लोग तो अब हर मुल्क में होते हैं, सिर्फ हमारे पाकिस्तान में ही नहीं। तो अब देखिए, जैसे कल आपका वॉलेट चोरी हो गया था और मुझे मिला तो मैं लौटाने आ गया। मेरे दिल में हुआ कि मैं लौटाने जाऊँ। अब अगर मेरी जगह अगर कोई और होता तो शायद आपको वॉलेट नहीं मिलता आपको कभी। और शायद अल्लाह ने शायद मुझे इसलिए भेजा है आपके पास, ताकि आपका अच्छाई से भरोसा ना उठ सके। अगर आपको कभी मेरी कोई मदद चाहिए हो तो ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कोई भी मदद करनी है तो आप किसी ज़रूरतमंद की मदद कीजिए बिना अपने फ़ायदे के लिए, तो मैं समझूंगा कि मेरी मदद करनी है। ठीक है, मैं ऐसा ज़रूर करूँगा, ये वादा है मेरा आपसे। अबे जल्दी है, नहीं क्यों देर से आ गया बस, आ गया लाइट चल रही है। आ गया बस। चले ना। हाँ चल। अबे क्या हुआ? अबे चल, कुछ भी बात नहीं। अबे साले क्या कर दिया यारी तूने? अबे तो मैं क्या करूँ, इसका कलेजी टूटा हुआ है। अबे तो ऐसी बाइक लाया क्यों था? अबे यार मेरा पाँव। अबे कोई देख भी नहीं रहा और मेरे ख्याल से कोई है भी नहीं। मैं बोल रहा हूँ तेरी फ्लाइट की देर भी हो रही है, तो चलते हैं। आप किसी ज़रूरतमंद की मदद कीजिए बिना अपने फ़ायदे के लिए, तो मैं समझूंगा कि मेरी मदद करिए। अबे पट्टी कहाँ से आई? अबे कपड़े कैसे चेंज हुए? अबे तुम? हाँ यही, जिनकी बाइक से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, तो यही तुम्हें बचा के यहाँ पे लाए हैं। इस एक्सीडेंट की वजह से इस भाई की दुबई की फ्लाइट मिस हो गई, और ये तुम्हें हॉस्पिटल वगैरह लेके गए और चेकअप करा के यहाँ पे लाए। भाई साहब का बहुत शुक्रिया। भाई साहब कोई बात नहीं भाई साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। ऐसे में आपको पता है आजकल इस दुनिया में लोग इतनी मदद कहाँ करते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो देखिए ना, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। हमारी बाइक से आपका एक्सीडेंट हो गया, हम चाहे तो भाग सकते थे, हम भागे नहीं, हमने आपकी मदद की। और शायद अल्लाह ने मुझे आपके पास इसलिए भेजा है ताकि आपका अच्छाई से भरोसा ना उठ जाए। भाई मैं आपकी किस तरीके से मदद कर सकूँ तो आपको अगर कभी भी बिना अपने फ़ायदे की किसी की भी मदद करने का मौका मिले तो ज़रूर कीजिएगा। मैं इसे अपनी मदद समझ लूँगा। आपका बहुत बड़ा एहसान है हमारे। ठीक है भाईजान, हमें इजाज़त दीजिए, हम चलते हैं। ठीक है।